बैरिस्टर सलमान सफ्दर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर, आज के इवेंट के हवाले से जरा बताइएगा, थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दें इसके साथ। इधर ही आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही काफी है। बैकग्राउंड भी बता दें। अभी मामला जो है वो चल रहा है। अभी आज कोई बहरहाल नेक्स्ट वीक बड़ा इम्पोर्टेंट है खान साहब के लिए। नेक्स्ट वीक अलकादिर भी है, नेक्स्ट वीक तोशा खाना भी है। ये दोनों अहम अपीलें हैं। बड़ी मुश्किल से अलकादिर लगा है। अलकादिर इंशाल्लाह हम बहुत उम्मीद करते हैं कि अलकादिर में खान साहब की जमानत हो जाएगी, उनकी एरिया की भी हो जाएगी। ये बुध के दिन फिक्स्ड है तकरीबन। अब आपको मालूम है कि 5-6 माह के बाद ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशंस लग रही हैं। तोशा खाना 2 की जो आज की एप्लीकेशन है, अभी तक ऑफिस अपील नंबर लगाने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये इश्यूज होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। हम अपील नंबर अपना लगवाने के बाद ही अब उसमें कोई आइंदा समात होगी। ये नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक इमरान खान साहब की अपील को बाकायदा ऑफिस नंबर लगा दे, उनकी सस्पेंशंस को नंबर लगा दे। एक दफ़ा नंबर लग जाएं और सस्पेंशंस हेयरिंग के लिए मैच्योर हो जाएं तो पॉसिबिलिटी बड़ी ब्राइट है खान साहब की, जैसे तमाम पहले मुकदमात में जैसे उनको रिलीफ मिलता रहा इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, ये जब दरखास्तें अब पहले लग नहीं रही थी, अब लगना शुरू हुई हैं, तो बहुत जो है ना एतराज़ात लगाते हैं अदालतें, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट। देखिए, एतराज़ात बड़े रेगुलरली चलते आ रहे हैं। 2.5-3 सालों से इमरान खान साहब के मुकदमात में एतराज़ात के अलावा और हो क्या रहा है। सो ऑफिस अभी भी पूरी कोशिश करता है कि इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर ऐसे ऐसे एतराज़ात लगाए जो कभी जिंदगी में हमने नहीं देखे। तो आज हमने उसका गिला शिकवा भी करने की नाकाम कोशिश की कि हम जज साहब को बताएं कि फिक्सिंग ब्रांच, इंस्टीट्यूशन ब्रांच जो है वो किस तरह खान साहब के केसेस को नंबर नहीं अलॉट करता। केस नंबर अलॉट होना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ केस नंबर नहीं अलॉट हो रहे। अभी केस नंबर अलॉट होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो आज का जो सारा मुद्दा था वो केस नंबर अलॉट होना तोशा खाना 2 और जमानत की एप्लीकेशन पे, ताकि केस नंबर अलॉट होगा तो नोटिस होगा ना। सो अभी तक हम उन इश्यूज से ही बाहर नहीं आ रहे कि ये ऑफिस की गलती थी या वकला की गलती थी। तो हमने इस बात का एतराफ़ करने से इनकार किया हुआ है कि हमारी कोई गलती नहीं है। हमने अपील को 9वें दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अभी 21 दिन बकाया थे लिमिटेशन पीरियड के। फैसला होने के 9वें दिन वकालतनामा लेना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल काम है। सब अडयाला जेल से वकालतनामा नहीं मिलता। सो वकालतनामा ना मिलने पर अगर ऑब्जेक्शन और खुद ही ऑफिस रिमूव भी कर देता है तो फिर ये ऑब्जेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस लेना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल जज साहब का जो हुक्म है, हम उस हुक्म के मुताबिक हमेशा ही हमने, जैसे कहते हैं, वी हैव बाउड बिफोर द कोर्ट्स। जो अदालतों का हुक्म होता है वो हमेशा सर आंखों पे। सो हम अपनी दरख्वास्त लेकर नेक्स्ट वीक आएंगे इंशाल्लाह। इनको अपील नंबर लगेंगे, अपील नंबर लगने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर ये बताइएगा, वकालतनामे जो है वो आप लोगों ने रावलपिंडी से भी रजू किया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर क्यों नहीं वकालतनामे नहीं मिल रहे सर अडयाला से। वो अब हम तो मांग सकते हैं ना, दरखास्तें कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सब हर बे इस्तेमाल हो गए, वकालतनामे नहीं मिल रहे। थैंक यू। सलमान सफ्दर साहब, एक बताइएगा, अभी आपने कहा कि अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है जमानत हो जाएगी, तो अगर जमानत हो जाती है तो मजीद कौन से केसेस है जिसमें खान साहब इस वक्त? इमरान खान सिर्फ अब 2 केसों में ही अंदर है। एक तोशा खाना 2 जिसकी आज समात हो रही है, जिसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपील नंबर लग जाए, और एक अलकादिर। इन 2 केसेस के अलावा उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। सो अगर खान साहब की ये पिटिशनें ईद से पहले लग जाएं दोनों, तो उनकी रिहाई मेरी नजर में यकीनी है, अगर ये केसेस लग जाएं और सुने जाएं। और बुशरा बीबी के हवाले जी दोनों इकट्ठे ही है ना, दोनों इकट्ठे हैं। बाइफरकेट नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता, इकट्ठे लगेंगे दोनों केसेस।